हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस सोच में हो, क्या चल रहा है आपके लिए। जस्टिस। सो यहाँ पर किसी तरह का आपको न्याय मिलता नज़र आ रहा है, किसी तरह के डिसीजंस पर आप जैसे पहुँचते नज़र आ रहे हो, और कुछ छुपी हुई चीज़ें, कुछ छुपी हुई बातें आपके सामने रिवील होने वाली हैं। कुछ ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पर जिन भी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा ट्रैप थे, स्टक थे, वहाँ से बाहर निकलने का जैसे कोई रास्ता नज़र आ रहा है यहाँ पर। और जो भी आपके साथ गलत हुआ है, जो भी अनफेयर हुआ है, इनजस्टिस हुआ है आपके साथ, चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो या इन जनरल, तो वहाँ पर किसी तरह का न्याय आपके लिए आता नज़र आ रहा है। जस्टिस टाइम है, जो भी गलत हुआ है वहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में होती नज़र आ रही हैं। स्ट्रेंथ वापस गेन करते नज़र आ रहे हो आप। जो भी सिचुएशंस में एक फ़ियर, एक एंग्जाइटी में आप रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया हो, या बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हो, तो जो भी ऐसे माइंडसेट या ऐसी एनर्जीज़ में अगर आप रहे हैं, तो वहाँ से आप बाहर निकल रहे हो, उन एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, उस नेगेटिविटी से आप बाहर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। कुछ चीज़ें आपके फेवर में होती नज़र आ रही हैं यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रेंथ भी है। तो जिस चीज़ के लिए आपने बहुत समय से सब्र बनाया हुआ था, बहुत हिम्मत बना कर रख रहे थे, और किसी तरह की कुछ कार्मिक सिचुएशंस आपकी लाइफ में जो भी चल रही थी, बहुत समय से एक नेगेटिव मैनिपुलेटिव सिचुएशंस आप से डील कर रहे हो। किसी तरह के कुछ लूप्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, कुछ पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, जहाँ आपको भी कहीं लगता होगा कि पता नहीं पिछले जन्म का कोई पास्ट लाइफ कर्मा है या क्या बैगेजेस हैं कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही। तो यहाँ पर अभी कुछ साइकिल्स आपकी कंप्लीट हो रही हैं, और इंट्यूशन भी आपको इन चीज़ों के बारे में बहुत क्लैरिटी देगा। आपको इस समय काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हो आप। चलिए देखते हैं और क्या एनर्जीज़ हैं। तो ये जस्टिस टाइम है, एक कह सकते हैं किसी तरह का ब्रेक थ्रू मोमेंट है। कुछ रियलिटी चेक भी मिल सकते हैं इस समय, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिन चीज़ों के बारे में बहुत कंफ्यूज्ड हो, वहाँ पर आपको रियलिटी चेक मिलेगा कि हाँ, इस दिशा में आपको बढ़ना है। बहुत समय से कुछ चीज़ों में अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, सैक्रिफाइस कर रहे थे, एडजस्ट कर रहे थे, तो वहाँ पर भी आपको, या एक हैंगमैन वाली एनर्जीज़ में थे, तो वहाँ पर भी आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि आप एक डिसीजन लेने की स्थिति में आएंगे। चलिए देखते हैं और क्या है, क्या है आपकी एनर्जीज़। क्या एनर्जीज़ हैं आपकी। सो अगर आपकी राशियों की बात करें तो यहाँ पर पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है। तो हमारे पास कप्स नहीं आया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन नहीं आए हैं। लीब्रा, तुला राशि स्ट्रांगली आई है। और अगर नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 11 नंबर है। हाँ, 11 दो बार आया है। 11 की वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। तो कुछ ना कुछ डिवाइन जजमेंट, कुछ ना कुछ डिवाइन टाइमिंग जैसे है, कुछ डिवाइन गाइडेंस आपकी लाइफ में आती नज़र आ रही है। एंड बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यूनियन से रिलेटेड कुछ क्लैरिटी आपको मिले, जहाँ पर आपका रिश्ता एक टावर मोमेंट से गुजरा है, जब कमिटमेंट या फ्यूचर या स्टेबिलिटी की बात आई, तो वहाँ पर चीज़ें टूट कर बिखरी हैं, क्योंकि इसके बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वॉन्ड्स के हमारा टावर कार्ड था। तो कुछ जो कमिटमेंट को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, कुछ कमिटमेंट को लेकर आप किसी तरह के धोखे का शिकार हुए हैं, जहाँ पर आपके पर्सन ने आपसे स्टेप बैक किया है, मूव ऑन कर गए हैं अपने कुछ और एक्सक्यूजेस देकर या बाकी सिचुएशंस को बैलेंस बनाने के लिए। तो वहीं पर आपको जैसे एक जस्टिस मिल रहा है, एक क्लैरिटी आती नज़र आ रही है, एक नई शुरुआत कर पाओगे आप इस समय, चाहे अपनी लव लाइफ में करो, चाहे इन जनरल आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग्स होती नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप फाइनली इस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हो, और उसके लिए आप में उतनी स्ट्रेंथ आएगी जहां आप बार बार एक
बहुत ही ज़्यादा एक डावाडोल वाली स्थिति में रहे, जहाँ पर कभी मन करता था कि हाँ आपको मूव ऑन करना, और फिर आप रुक जाते थे क्योंकि उतना करेज नहीं आ रहा था। एक इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ पर आप उस डिसीजन को स्ट्रांगली ले पाएंगे। मूव ऑन की अगर कोई एनर्जीज चाहता है, आपको उसके लिए एक फुल क्लैरिटी मिलेगी। ऐसे नहीं है कि आप जस्ट ऐसे ही मूव ऑन कर रहे हो बिना किसी फैक्ट्स के, आपको किसी तरह के रियलिटी चेक उसमें मिल सकते हैं। और सेकंड एनर्जी ये है कि आपके पार्टनर जो आपसे मूव ऑन करके गए थे, आपसे दूरियां बना गए थे, तो वो आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। इस समय बहुत ज़्यादा स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हो सकते हो। और यहाँ किसी तरह की स्टेबिलिटी, किसी तरह की फाउंडेशन की बिल्ड होती नज़र आ रही है। चाहे आपकी लाइफ में कह लीजिए कमिटमेंट आता नज़र आ रहा है, चाहे वो शादी का हो, चाहे एक प्रॉपर प्रपोज़ल हो। कुछ चीज़ें हैं कि जहाँ पर एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो रही है, जो इम्बैलेंस में था। यहाँ अगेन जस्टिस आ गया। आपकी लव लाइफ में यहाँ पर जस्टिस मिलता नज़र आ रहा है, एक बैलेंस आ रहा है। जहाँ पर आपने बहुत एफर्ट्स डाले थे ना, बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन चीज़ें आपके कोशिशों के बाद भी बैलेंस नहीं हो पा रही थी, आपके डेडिकेशन के बाद भी, आपके अनकंडीशनल प्योर लव के बाद भी चीज़ें बैलेंस नहीं हुई थी। जहाँ आपको बहुत ठगा हुआ सा महसूस हुआ है, चीटेड महसूस हुआ है, तो वहाँ पर जस्टिस आ रहा है। जस्टिस 2 बार आया है, साथ में लव लाइफ की एक नई शुरुआत है, आपको न्याय मिल रहा है और एक बैलेंस आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड वे में आपके पार्टनर आपको रीच आउट कर सकते हैं, अचानक से वो सडन एक्शन हो सकता है आपकी तरफ, जहाँ एकदम आउट ऑफ द ब्लू कह लीजिए कि उनकी तरफ से कोई मैसेज, कोई कॉल, कुछ अचानक से कुछ सडन मूवमेंट्स आपकी लव लाइफ में शुरू हो जाएं। जो भी एंडिंग्स आई हैं उसमें एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं, और लव लाइफ में एक बैलेंस की एनर्जीज़ में आपका रिश्ता जा रहा है। आप इस समय अपनी लाइफ में भी थोड़ा सा अपने लिए ब्रीदिंग स्पेस लेते नज़र आ रहे हो, अपनी लाइफ पर भी फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। ऑनलाइन बहुत ज़्यादा रह रहे हो सकता है, या कुछ ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में आप हो सकते हैं, कोई आपका वर्क प्रोफाइल ही वैसा हो। तो कुछ चीज़ें हैं, लोगों से मिलने मिलाने की भी एनर्जीज़ हैं कि आपने थोड़ा सा लोगों से कनेक्ट करना शुरू किया। अगर बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रह रहे थे ना, तो अभी एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हो जहाँ पर अपने अंदर की एनर्जीज़ को आप बैलेंस करोगे। सो होपफुल रहिए, आपके लिए एक पॉजिटिव शिफ्ट है। और यहाँ कप्स यहाँ पर आया है, तो हम इसको मान कर चल सकते हैं कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन भी है यहाँ पर। आपके पार्टनर की क्या एनर्जी से, वो किस एनर्जी में है आपके लिए, वो अपने आप आया। बिल्कुल ये एक टावर मोमेंट्स से गुजर रहे हैं इस समय। किसी तरह का डिस्ट्रक्शन है, किसी तरह के रियलिटी चेक या कुछ सच इनके सामने भी आने वाले हैं। कुछ सच्चाई से कुछ झूठ से पर्दा हटता नज़र आ रहा है, कुछ सच का सामना करते नज़र आ रहे हैं। और इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब्ड रहने वाले हैं। इमोशंस बहुत ज़्यादा इनको इंटरनली ट्रिगर करने वाले हैं। जहाँ पर इन्होंने ट्रस्ट किया है, वहाँ इनका ट्रस्ट ब्रेक होता नज़र आ रहा है। इनके अपनों से ही किसी तरह का धोखा मिलता नज़र आ रहा है, जहाँ पर इन्हें इस रिश्ते के टूटने का भी बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। जो ये एक डिसेप्टिव एनर्जीज़ में रहे या इनडिसीजन में रहे हैं, और आपको भी एक इनडिसीजन के दौर से गुजरना पड़ा है इनके चलते, इनका कुछ भी क्लैरिटी ना देने के कारण, या बहुत कुछ हाइड करने के कारण, डिसेप्टिव एनर्जीज़ में होने के कारण। तो इनको उन चीज़ों का रियलाइजेशन, उन चीज़ों का रिग्रेट इस समय बहुत हेविली होने वाला है। बहुत इमोशंस हाई रहने वाले। मून कार्ड है, तो इमोशंस बहुत ज़्यादा रहेंगे, डिप्रेशन रहेगा, एंग्जाइटी इश्यूज़ हो सकते हैं, रात को सोए ना, बहुत डिस्टर्ब रहें, अपने आप को ही कोसते नज़र आ रहे हैं कि इनकी तरफ से क्यों नहीं समझ पाए, क्यों गलतियाँ कर बैठे इतनी। तो कुछ डिस्ट्रक्शन है, कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में बिखर रही हैं, टूट रही हैं। आत्ममंथन की एनर्जीज है, एक अवेकनिंग की एनर्जीज में जा रहे हैं। ये सोल अवेकनिंग कह लीजिए, या इस रिश्ते के लिए अवेकन्ड होते नज़र आ रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस या नेगेटिविटीज़ लोगों ने अगर क्रिएट की थी, कुछ आपके ख़िलाफ़ इन्हें भड़का दिया था, या आपके ख़िलाफ़ कुछ इन्हें मैनिपुलेट कर दिया गया था, तो वो चीज़ों का भी इस समय इन्हें काफ़ी रियलाइजेशन हो रहा है। और
मदर से बहुत ज़्यादा अटैच हो सकते हैं और मदर की तरफ से भी इन्हें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन फेस करना पड़ा हो सकता है। और इन्हें जो आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी वहाँ पर कुछ क्लैरिटी मिल रही है, तो दिल काफ़ी दुखा हुआ नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं और पार्टनर की एनर्जीज क्या है आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं अभी, किस एनर्जी में रहने वाले हैं आपके पार्टनर, आपके लिए किस एनर्जी में रहने वाले हैं, आपके पार्टनर आपके लिए किस एनर्जी में रहने वाले हैं, उनकी क्या एनर्जीज रहेंगी। क्या एनर्जीज हैं, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। यहाँ पर अगर राशियों की बात करें तो पेंटिकल्स है, कप्स है, स्वॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है, सारी एलिमेंट्स है, सभी राशियाँ आ गई हैं। कर्क राशि कैंसर स्ट्रांगली है। अभी क्या एनर्जीज इनकी चल रही है। नंबर्स भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर 13 की वाइब्रेशन है, 16 है, 11 है, 8 है, 7 है, 6 है, 9 है। किस एनर्जी में रहने वाले हैं आपके पार्टनर। तो अगर देखा जाए तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। कहीं तो चीटेड महसूस कर रहे हैं, कहीं तो धोखा खाए हैं, किसी तरह का ट्रिगर, यहाँ टावर है, यहाँ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, किसी तरह का ट्रिगर फेस करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर काफ़ी डीपली हर्ट हैं, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी एक डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, किसी तरह के कुछ कर्मा फेस किया हो सकता है, कोई कार्मिक ट्रिगर इनको मिला हो सकता है इस समय, जहाँ इन्होंने सोचा नहीं था कि जिनकी तरफ से उस तरह का कुछ रिएक्शन या कुछ उस तरह का कोई इनके साथ बिहेव कर सकता है, इनके साथ उस तरह से ट्रीट कर सकता है इन्हें, वहाँ पर इन्हें कुछ तो धोखा मिला है, जहाँ पर ये अभी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ, बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो काफ़ी हर्ट हैं किसी सिचुएशन में। कुछ रियलिटी चेक इनको मिले हैं, जो आपकी तरफ भी जस्टिस और ये चीज़ें आ रही है ना, इनको कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है। जो आप न्याय का वेट कर रहे थे, जैसे वही इनको न्याय मिलता नज़र आ रहा है कि जहाँ पर इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है, जो धोखा दिया है, जिस तरह से मैनिपुलेट किया, उसी तरह से मैनिपुलेशन इन्होंने अपनी लाइफ में फेस किया है। जैसे किसी तरह के फिनेंशियल या इमोशनल लॉसेस से गुजर रहे हो सकते हैं, लोग रिश्ता तोड़ रहे हों, इनसे दूरियां बना रहे हों, किसी तरह के लीगल मैटर में भी उलझे हो सकते हैं इस समय, कुछ लीगल केसेस, कुछ लीगल सिचुएशन इनकी लाइफ में एट प्रेजेंट ये फेस कर रहे हों, बट डीपली हर्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रबल्ड हैं, आपकी तरफ पढ़ना चाहते हैं। यहाँ भी टावर है, ये लीजिए। सो डेफिनेटली यहाँ पर सेम कार्ड अगेन आ गया है। तो एट प्रेजेंट काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है और एक टावर मूवमेंट फेस कर रहे हैं। बहुत झगड़े, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हो सकते हैं, बहुत लड़ाइयाँ हो रही हो सकती हैं, बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ फेस कर रहे हो सकते हैं इस समय, बट ये आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं, रीच आउट करना चाहते हैं, कुछ सिचुएशन से फाइनली मूव अवे करते नज़र आ रहे हैं, बहुत बर्डनड है और आपकी वैल्यू जो पास्ट में नहीं समझ पा रहे थे, इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं समझ आ रहा था, तो अभी उस चीज़ के बारे में क्लैरिटी आ रही है। इस रिश्ते में एक सक्सेस लाना है। अगर बहुत ही ज़्यादा इमेज कॉन्शियस रहे हैं ना, या बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड, एरोगेंस के साथ रहे हैं, तो वो एनर्जीज से भी ये अब मूव ऑन करते नज़र आ रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ हैं, आपको जेस्चर देने की एनर्जीज़ हैं, एक नई शुरुआत आपकी तरफ होती नज़र आ रही है, ये लौटते नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ। किसी भी तरह का अगर पास्ट में एक इनडिसीजन था, जहाँ पर इन्होंने जो आपसे दूरियां बनाई थी, क्लैरिटी नहीं थी, बहुत कुछ आपके बारे में गलत फहमी का शिकार हो गए थे, तो अभी एक विज़न क्लियर है, क्लैरिटी के साथ रियलिटी चेक मिलने के बाद टावर मूवमेंट फेस कर रहे हैं, जिससे तो ये आपकी तरफ लौटेंगे, लौटने का प्लान कर रहे हैं। आपकी वर्थ, आपकी
लॉयल्टी, आपका डेडिकेशन, हर चीज़ को ये इस समय बहुत ज़्यादा एडमायर, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट या उस चीज़ की वैल्यू करते नज़र आ रहे हैं। सो ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज है। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगर इन्होंने अपने करियर, अपने परिवार, अपने लोगों के लिए अगर आपसे दूरियां बनाई थी, आपसे मूव ऑन किया है, वॉक अवे किया है, इस रिश्ते को एक पॉज में डाल दिया था, तो अभी इनको जैसे एहसास हो रहा है कि आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना है। और जो भी लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर ये आपसे खुद को अगर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रख रहे थे, आपसे दूरियां मेंटेन कर रहे थे, तो वहाँ पर जैसे अभी ये आपके लिए स्टैंड लेने के लिए या आपके लिए किसी तरह का एक्शन कह लीजिए, आपके साथ सेलिब्रेशन में आना चाहते हैं, चीज़ों को वापस से ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं जो भी इम्बैलेंस हुआ है, चाहे जो भी मैनिपुलेशन या जो भी रीजंस रहे हैं, लेकिन ये अब आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। चाहे बीच का रास्ता निकले, चाहे कैसे चीज़ों को करना है, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ एक म्यूचुअल वे में चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। आपके लिए बहुत होपफुल हैं, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं। आप जिस तरह से ग्राउंडेड एनर्जीज़ में हो अभी, इन्हें तो ऐसा ही नज़र आ रहा है कि आप बहुत ग्राउंडेड हैं, आप बहुत स्टेबल हैं और अपने करियर, अपनी लाइफ, अपने गोल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। वो चीज़ें भी इन्हें अट्रैक्ट करी हैं और आप ही के साथ खुशियाँ हैं, आप ही के साथ चीज़ें आगे हैं, फ्यूचर है, भविष्य है, उसको महसूस कर पा रहे हैं। बैलेंस लाएंगे, सब्र बनाया हुआ है, बट ये आपको रीच आउट करने की एनर्जीज में है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, अगर सोसाइटी का, इमेज का या आप दोनों में स्टेटस डिफरेंसेस हैं, कुछ ऐसे प्रेशर्स हैं, फैमिली के बर्डन्स रहे जिस वजह से ये आपके लिए कोई भी एक्शन नहीं ले रहे थे, तो उन सिचुएशन से ये फाइनली मूव अवे कर रहे हैं। जो बर्डन्स हैं, जो भी जिस भी तरह के बोझ हैं इनके ऊपर, चाहे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, चाहे कुछ ट्रेडिशनल डिफरेंसेस, बैकग्राउंड डिफरेंसेस, फाइनेंशियल डिफरेंसेस, जो भी सोच के इनके दायरे रहे हैं, जिन भी चीज़ों में इन्होंने खुद को रोका हुआ था, जिसमें उलझा कर ये खुद को रख रहे थे कि शायद आपको भूल जाएंगे, भुला पाएंगे, लेकिन ये भुला नहीं पा रहे हैं आपको। आपकी तरफ वापस बढ़ना है। इनको इस चीज़ की क्लैरिटी है कि आपके साथ ही सक्सेस लानी है, इस रिश्ते में आगे एक कमिटमेंट, एक फ्यूचर देखते नज़र आ रहे हैं। ट्रेडिशनल डिफरेंसेस हैं जिस वजह से इन्होंने आपके प्यार को, आपकी केयर को, आपके अफेक्शन को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया, आपको पूरी तरह से डैमेज करके अपनी लाइफ में आगे बढ़े, लेकिन वहाँ पर फिर भी ये बर्डन है और अभी ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो बर्डन से बाहर निकलकर आपकी तरफ रीच आउट करने की एनर्जीज़ हैं और एक नई शुरुआत की एनर्जीज़ यहाँ पर हैं। द चैरियट, द चैरियट, किसी के कंट्रोल में इन्होंने पास्ट में आपसे दूरियां बनाई हैं। मदर की एनर्जी यहाँ भी है, यहाँ पर भी मून आया था, यहाँ भी फीमेल एनर्जी है। कोई तो इनके घर परिवार में कोई डोमिनेटिंग अथॉरिटेटिव फीमेल है, बहुत कंट्रोल करके रखती है, बहुत दबाव बना कर रखती है, जिसके खिलाफ ये कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते या जिसकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो उन रिस्ट्रिक्शंस के चलते इन्होंने आपसे बहुत समय तक आपसे डिस्टेंस रखा है, लेकिन जो भी इनके कार्मिक्स हैं, ठीक है, जो भी बंधन थे, जो बेड़ियां हैं, वहाँ पर किसी तरह का कह सकते हैं कि टावर मोमेंट जो आया है, या तो इनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में रिश्ते को ख़राब कर रहे थे, बहुत चीज़ें ख़राब कर रहे थे, स्पॉइल कर रहे थे, जो एक डेविल एनर्जीज़ की तरह इनकी लाइफ में काम कर रहे थे, इन्हें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रख रहे थे, बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव इनके लिए रहे हैं, ओवर कंट्रोलिंग रहे हैं, टॉक्सिक रहे हैं। तो उन सिचुएशन में एक एंडिंग आ रही है, एक कुछ कार्मिक सिचुएशंस कंप्लीशन की तरफ जा रही हैं ताकि एक नई शुरुआत हो सके। तो जो भी डोमिनेटिंग लोग हैं इनकी लाइफ के, जो भी मैनिपुलेटिव लोग हैं, जो भी टॉक्सिक लोग हैं, उन लोगों से, उन सिचुएशन से ये मूव अवे कर रहे हैं। आपके साथ एक नई शुरुआत करना है, आपकी तरफ बढ़ना है, बहुत समय लिया है,
बहुत स्टक रहे हैं, बहुत फियर में रहे हैं, बहुत सबको झेला है, सब्र बना कर रखा है, लेकिन अभी इन्हें यही समझ आ रहा है कि यहाँ जितना भी कर लें कम ही है, कोई इन्हें समझने वाला नहीं है। इमोशनली बहुत ज़्यादा एक आइसोलेशन की एनर्जीज में है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स 3 की वाइब्रेशन बहुत आ रही है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुछ पैसे का लेन देन, फिनेंशियली ये ज़्यादा स्टेबल ना हो, या फिनेंसेस का सारा कंट्रोल इनके परिवार बाकी लोगों में है। पैसे को लेकर किसी तरह के झगड़े, किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स या धोखे, कुछ ऐसी सिचुएशन है एट प्रेजेंट ये जिससे फेस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही मनी माइंडेड लोग हैं, मटेरियलिस्टिक लोग हैं, ओवर प्रैक्टिकल 3D मैट्रिक्स में उलझे हुए लोग जैसे कहेंगे ना, वो एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, जिसके चलते इन्होंने कभी भी इस रिश्ते को के फ्यूचर को नहीं देखा। हमेशा एक डाउटफुल एनर्जीज़ में रहे, हमेशा एक डाउट क्रिएट के रखा है इन्होंने इस रिश्ते के लिए, और उस डाउट के चलते इन्होंने कभी भी इस कनेक्शन पर प्रॉपरली जो एक डेडिकेटेड वे में एफर्ट्स डालने चाहिए, टीम वर्क में आना चाहिए, कि कुछ भी नहीं आया है ये पास्ट में। बट अभी समझ पा रहे हैं कि इन्हें एक स्टेप लेना है, आपकी तरफ बढ़ना है, ताकि चीज़ों को ठीक किया जा सके। जो भी सिचुएशन ख़राब हुई पड़ी है वहाँ पर एक नई शुरुआत कर सकें। जो भी एंडिंग्स आई हैं, जहाँ आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ नहीं समझ आ रही थी, तो अभी इनको आपकी वैल्यू तो बहुत अच्छी तरह से समझ आई है, चाहे जो भी रीजंस बने हैं, लेकिन आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को समझ पा रहे हैं। आपके डेडिकेशन को, आपके सब्र को, आपके पेशेंस को बहुत समझ पा रहे हैं इस समय। 8 ऑफ कप्स, लौटना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, जो कन्फ्यूजन था उससे बाहर निकल रहे हैं, एक एक्शन की एनर्जीज़ हैं, एक जजमेंट देना चाहते हैं। टावर अगेन यहाँ पर भी आ गया है। सो जो भी डिस्ट्रक्शन, डिवाइन जजमेंट हुआ है इनकी लाइफ में, अभी इन्होंने जो फेस किया, तभी आपको भी जस्टिस मिला है ना। जजमेंट है, टावर है, टावर है, यहाँ भी टावर आया। सो इनकी लाइफ में बहुत कुछ उथल पुथल है इस समय, और एक जजमेंट आपको मिलता नज़र आ रहा है। जजमेंट टाइम है, यूनिवर्स जैसे कुछ डिस्ट्रक्टिव मोड में है, मूड में है कि कुछ चीज़ें फाइनली एंड होंगी जो आपकी लव लाइफ के लिए सही नहीं थी, या आपके साथ जिन रीजंस की वजह से गलत हुआ है, वहाँ पर चीज़ें आपको जजमेंट मिलता नज़र आ रहा है। जो ईश्वर का, यूनिवर्स का न्याय है, वो यहाँ पर सर्व हो रहा है। इन्होंने अगर अच्छा किया है तो उनके साथ अच्छा होता, अगर इन्होंने किसी के साथ गलत किया है, अनफेयर किया है, धोखे में रखा है, झूठे वादे किए हैं, कुछ भी जो भी चीज़ें की हैं, तो इनको जजमेंट इस समय सर्व होता नज़र आ रहा है। बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत तरह की सिचुएशन ये फेस कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर आ सकता है, बर्डन से बाहर निकलकर आपकी तरफ आने की एनर्जीज है। चलिए, टावर, टावर, फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट, फिनेंशियल सिचुएशन में कुछ डिस्ट्रक्शन, कुछ लॉसेस, परिवार के अंदर झगड़े। 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली को दर्शाता है। कहीं कुछ चीज़ें टूट के बिखर रही हैं, कुछ चीज़ें ख़राब हो रही हैं। और क्यों ख़राब हो रही हैं? क्योंकि ये आपकी लव लाइफ के लिए सब लोग आपके अगेंस्ट थे। बहुत ज़्यादा समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, परिवार, पैसा, बहुत ज़्यादा पैसे का बहुत ज़्यादा घमंड हो इनके परिवार में, बहुत ज़्यादा अकड़ू लोग हों, ईगोइस्टिक हों, और उन सब ने आपको पूरी तरह से जैसे दबा दिया चीज़ों में ना, कि कंट्रोल में ले गए, इस रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। तो वहाँ पर एक टावर मोमेंट है, ताकि सबको आपकी वर्थ समझ आए, आपकी तरफ आपके पार्टनर लौटें। तो एक डिस्ट्रक्शन है यहाँ पर, बट वो इनको रियलाइज़ कराने के लिए कह सकते हैं कि जहाँ पर इन्हें आपके साथ मिलना है, आपके साथ ही आगे का भविष्य है, आपके साथ ही जुड़ना है, जिसे ये मान नहीं रहे थे। ये अपनी दुनियादारी, अपनी चीज़ों में बिज़ी होकर पैसे, परिवार, सेलिब्रेशन और करियर, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, इन सब चीज़ों में जो
ये अपने कम्युनिटी फैक्टर, समाज में एक अलग सी इज्जत और जो भी इधर उधर की जो सब चीज़ें 3D मैट्रिक्स की रहती हैं उनमें जो उलझे हुए थे, वहाँ पर ये किसी तरह का डिस्ट्रक्शन है कि आपके साथ यूनियन में आ सके। 10 की वाइब्रेशन है, 3 की वाइब्रेशन है अभी तक यहाँ पर। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी तरह का मैनिपुलेशन का शिकार हुए हैं, किसी तरह का रियलिटी चेक इनको मिला है। जिनके साथ हमेशा आपको कंपेयर करते रहते थे ना, या आपको सुनाते रहते हो कि इनके परिवार वाले ज़्यादा बेहतर हैं, आप तो कुछ समझते ही नहीं हो, आप लॉजिकल नहीं हो, आप प्रैक्टिकल नहीं हो, आप इमोशन से या ओवर थिंक करते हो, कुछ भी चीज़ें कहते रहे हों, तो वहीं पर इनको रियलिटी चेक मिल रहा है। जहाँ जहाँ आपको कंपेयर किया है इन्होंने, आपका दिल दुखाया है, आपको ठेस पहुँचाई है, अभी उन्हीं चीज़ों में किसी तरह का सच या किसी तरह के मैनिपुलेशंस को फेस करें जो इन्हें बहुत बैडली ट्रिगर कर रहे हैं। आपकी तरफ लौटना है, उस बारे में सोच रहे हैं, बट एट प्रेजेंट काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव, छल कपट, षड्यंत्र वाली एनर्जीज़ को फेस कर रहे हैं। जहाँ, और ये नहीं है कि बैकग्राउंड में चल रहा है, इनके सामने, इनके मुंह पर वो चीज़ें आ रही हैं, फेस पर आ रही हैं चीज़ें, जो धोखे आए हैं वो सामने उजागर हुए हैं, जो कुछ छुपी हुई बातें जो सामने आई हैं ना, वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रही हैं, काफ़ी तोड़ रही हैं। तो इनकी एनर्जीज़ हैवी हैं, लेकिन आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ हैं, आपकी वैल्यू समझने की एनर्जीज़ हैं। तो लौटेंगे, आपकी तरफ लौटेंगे। और यहाँ पर 10 और 3 के हिसाब से आने वाले 10 दिन और 3 दिन, 3 वीक्स भी इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन रहेगा इनका, और इनके कुछ मैसेजेस भी लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं आपको? 2-3 मैसेज लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, एक अपने आप ही आ गया। यू कैन लिसन टू मी टॉक फॉर एवर। सो आपके लिए पहली चीज़ तो यही कह रहे हैं कि आप इनकी बातें सुनते भी बहुत धैर्य से होगे और बहुत बातें करते भी बहुत ज़्यादा होगे। तो वो जो आपकी बातें हैं, आपकी यादें हैं, या आप दोनों के बीच के इंटरेक्शन या जो भी कन्वर्सेशंस रहते थे, उन सब को बहुत ज़्यादा इस समय याद कर रहे हैं, उन बातों को बहुत मिस करते नज़र आ रहे हैं। यू हैव पैशन इन ऑल दैट यू डू। सो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, जिस तरह से आप हर चीज़ को एक बहुत ही डेडिकेटेड और एक पैशनेट वे में चीज़ों को आगे ले जाते हो, चाहे आपका करियर हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी लव लाइफ हो, हर चीज़ में जो आप जिस तरह से चीज़ों को लेके जाते हो ना, वो चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। यू लव मी लाइक नो अदर। सो जिस तरह से आपने इनको प्यार किया है, इनको स्पेशल फील कराया है, इनका साथ निभाया है, तो जिस तरह का प्यार, जिस तरह का साथ, जिस तरह की केयर आपकी रही है, कोई और इन्हें वैसा, किसी ने कभी भी वैसा महसूस नहीं कराया है। टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। सो आपकी नज़दीकियाँ आपके साथ को बहुत मिस कर रहे हैं, एंड बीइंग विद यू इज़ द बेस्ट वे टू स्पेंड माई टाइम। सो आपके साथ को, आपकी प्रेजेंस को, आपकी नज़दीकियों को मिस करते नज़र आ रहे हैं, और आपकी बातों को बहुत मिस कर रहे हैं, हैप्पियर टाइम्स को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, कुछ कहना तो नहीं है इन्हें, जस्ट ये अपने आभासों में, अपने भीतर आपकी उन सब मेमोरीज़ को जैसे समेट कर रखे हुए हैं। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपकी इन्हें अट्रैक्ट करती रही हैं हमेशा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। क्या नेक्स्ट एक्शन है, क्या एक्शन आपके लिए रहेगा, क्या एक्शन है आपके लिए? सो यहाँ पर आने वाले समय में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी इनकी लाइफ में है वो काफ़ी हावी रहने वाली है। नंबर 3 बहुत बार आया, तो यहाँ पर बिल्कुल लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ भी 3 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ एम्प्रेस अगेन 3 नंबर आ गए, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स था। सो यहाँ 3 ऑफ कप्स रहा है। तो
थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा आने वाले समय में भी हावी रहने वाली है। बहुत इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगी, आपके अगेंस्ट भड़काने की, आपसे दूरियां बनाने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करेगी। किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स भी रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजरने वाले हैं, बहुत डाउटफुल एनर्जीज़ में रहेंगे, लेकिन ये इन कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे और अपने इंट्यूशन की सुन पाएंगे। चाहे जितने भी मैनिपुलेशन या जितने भी लोग इनके आसपास इन्हें आपके अगेंस्ट अगर भड़का रहे हैं, कोशिश करेंगे, तो भी इनकी आत्मा, इनकी सोल इनको, इनका इंट्यूशन इनको आपकी तरफ ही भेजता नज़र आ रहा है कि आप ही इनका कंप्लीशन हो, आपके साथ ही कंप्लीशन में आना है, आपके साथ ही यूनियन में आना है। तो जो भी मैनिपुलेशन पीछे से पहले से ही चलते आ रहे हैं और अभी भी वो चीज़ें रहेंगी, लेकिन इनको ये क्लैरिटी आएगी जहाँ पर ये आपके साथ एक नई शुरुआत और आपके साथ एक कंप्लीशन में आने की एनर्जीज़ में आते नज़र आ रहे हैं। 10 की एनर्जीज अगेन है, तो आने वाले 10 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो होपफुल रहिए। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।